सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनोज कुमार आज आप सबके लिए एक टॉपिक लाया हूँ कि हम सब हिंदुस्तानियों के साथ किस तरीके से सरकारों द्वारा एक प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। मोबाइल नेटवर्क कंपनीज 2015 से पहले कुछ आपने महसूस भी किए थे और ऐसा चल भी रहा था कि हम जिस भी मोबाइल नंबर को रिचार्ज कराते थे वो लाइफ टाइम रिचार्ज होता था। वो लाइफ टाइम रिचार्ज हुआ करता था जिसमें कि इनकमिंग हमेशा आने वाले 20 साल तक 15 साल तक फ्री रहा करती थी। फिर 2016 में एक जियो कंपनी लॉन्च हुई। सभी को पता, उन्होंने पहले काफ़ी अच्छे सस्ते सस्ते ऑफर्स प्रोवाइड किए करवाए और लोगों को एयरटेल से, आइडिया से, वोडाफोन से अपनी तरफ पोर्ट करवा कर अट्रैक्ट किया और उनको अपने कस्टमर उन लोगों ने बनाया। छोटे छोटे रिचार्ज पे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी देने का वो किया। अब देखिए सरकार इसमें किस तरीके से हमारे साथ धोखा कर रही है। जियो, एयरटेल, आइडिया ये अधिकतर भारत देश में टावर यूज़ करते हैं बीएसएनएल का। टावर ये यूज़ करते हैं बीएसएनएल का। बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है, लेकिन हमारी भारत सरकार बीएसएनएल को प्रमोट ना करके इन प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट करती है। अब सोचिए, अगर वो सरकारी अपनी ही कंपनी को प्रमोट करे तो कितने लोगों को तो अपने नौकरियां मिलेगी सरकारी, और कितना सारा फंड, रेवेन्यू भारत सरकार को जनरेट होगा। लेकिन इन लोगों ने भारत सरकार के लिए अपनी सरकारी कंपनियों को ना उठा करके प्राइवेट कंपनियों को लॉन्च किया है। तो ये भी बहुत बड़े तरीके का स्कैम है हम सब लोगों के साथ, हम सब हिंदुस्तानियों के साथ। अभी कुछ टाइम पहले शादी हुई थी अंबानी जी के बेटे की और चुनाव ख़त्म हुए अभी सिर्फ 1 से 1.5 महीना होने को जा रहा है और आप देखिए कि रिचार्जेस एकदम से बढ़ा दिए गए हैं। लगभग 15 से 25% का उछाल आ गया इनके रिचार्जेस में। आप ये बताएं 28 दिनों का कौन सा महीना होता है? एक फरवरी को छोड़ के कोई भी महीना 28 दिन का नहीं होता है। सभी रिचार्ज 24 दिन के, महीने का रिचार्ज 28 दिन का। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर सरकारी मोबाइल बीएसएनएल ये काम अपना सही तरीके से भारत सरकार इस पे वर्क कर ले तो आप सब समझ सकते हैं कि हम लोगों को और भी सस्ती दरों पे अच्छी सुविधाएं मिल सकती है। लेकिन हम सबका, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकारी संस्थाओं को फ़ायदा ना पहुँचाकर प्राइवेट कंपनीज को सीधा सीधा फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। और ये भी बहुत एक आश्चर्यचकित होने वाली बात है कि देश के प्रधानमंत्री प्राइवेट कंपनी को लॉन्च कर रहे हैं, जबकि उनका दायरा ये बनता है कि वो अपनी सरकारी चीज़ों को प्रमोट करें, बीएसएनएल को स्ट्रॉन्ग करें, दिल्ली में एमटीएनएल है उसको स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन इन पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, बल्कि इनका काम ठप करके अब आप सोच सकते हो कि जब टावर ये यूज़ कर सकते हैं बीएसएनएल का और पूरी अपनी देश में सबको एयरटेल, वोडाफोन, जियो नेटवर्क कवरेज दे सकता तो बीएसएनएल क्यों नहीं दे सकता है? दे सकता है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के थ्रू इनके पास ज़्यादा पैसा आता है, इंडिविजुअल पैसा आता है। रेवेन्यू तो इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत जो टैक्सेस आता होगा वो उसी का पैसा मिलता है। अगर ये डायरेक्ट ही अपनी कंपनी, अपनी सरकारी संस्था को स्ट्रॉन्ग कर ले तो सारा रेवेन्यू ही सरकार के पास आएगा। और बहुत सारे लोगों, जो अभी बीएसएनएल के काफ़ी कर्मचारी को निकाला गया है कि पैसा नहीं है सरकारी फंड में, इस संस्था में, बीएसएनएल में पैसा नहीं है, एमटीएनएल में पैसा नहीं है, तो कंपनी बंद होने की कगार पे है। दिल्ली में तो एमटीएनएल लगभग बंद ही हो गया है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे देश की जो सरकारें हैं वो सरकारी संस्थाओं को बढ़ावा नहीं दे रही हैं, बल्कि ये प्राइवेट लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देखिए हमारे देश में सरकारी स्कूल के टीचर्सों की जगह खाली पड़ी हैं। सरकारी स्कूलों से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल क्षेत्र में खोले जा रहे हैं। ये एक तरीके का हम सब लोगों के साथ बहुत बड़ा स्कैम है। हम सब हिंदुस्तानियों के साथ छल कपट किया जा रहा है। कोई भी सरकार जब बनने के लिए आती तो नए नए वादे करती, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जैसे ये सरकार 2014 में आई थी
तो कितने सारे हम लोगों को प्रलोभन दिए गए थे कि हम ये चीज़ भी मजबूत कर देंगे, हम रुपया भी मजबूत कर देंगे, हम सरकारी नौकरियां मजबूत कर देंगे, हम सरकारी संस्थाओं को मजबूत कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं, बल्कि सरकारी संस्थाएं कम होती जा रही हैं और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलता जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का अगर बढ़ावा मिल भी रहा है तो कम से कम जनता की जेब पर तो थोड़ा ध्यान दिया जाए। पहले रामदेव बाबा कहते थे कि बीजेपी की सरकार बनाओ, 35 रुपये पेट्रोल मिलेगा। सरकार बने हुए तीसरा टर्म चल गया, 35 रुपये का तो मिला नहीं, 100 रुपये पहुंच गया है। अरे महंगाई कर रहे हो, लेकिन जो चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं लोगों के लिए, उसको तो इतना ज़्यादा वो ना करो ना, जिससे कि एक आम आदमी के ऊपर बर्डन पड़ जाए। मोबाइल कंपनी 15 से 25% के आसपास सीधा इजाफा कर चुकी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अंबानी साहब ने अपने बेटे की जो शादी में जो डांसर नचवाए थे उनके पैसे सबसे वो कर लिए, क्योंकि जियो एक ऐसी कंपनी आई थी, थोड़ा हम लोग भी सब सोचने मजबूर हो गए थे, चलो कम से कम ये लोगों को थोड़ा कम रिजनेबल प्राइस में अच्छी सुविधा तो दे रही है। लेकिन अब इतना ज़्यादा एकदम से इंक्रीज कर देना, ये जेब पर बहुत ज़्यादा असर डालेगा लोगों के। और सरकारी कंपनीज को डंप करके प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाना, ये अच्छी नीति नहीं है किसी भी सरकार की। और बीएसएनएल जब दूसरों को टावर के माध्यम से सर्विस उपलब्ध करा सकता है, तो ये खुद की अपनी सर्विस को बेहतर क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है, नीयत अच्छी हुई तो हो जाएगा आराम से। लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते हैं। अब सब कह रहे हैं, अब फेसबुक पे इतनी अच्छी अच्छी एड्स आ रही है कि बीएसएनएल को सपोर्ट करो, बीएसएनएल में पोर्ट कराओ। अरे बीएसएनएल में पोर्ट तो कर लेंगे, उसमें नेटवर्क तो नहीं आएंगे। नंबर भी पोर्ट करा लेंगे, 3 महीने से पहले वो पोर्ट नहीं होगा और नंबर की ऐसी तैसी हो जाएगी। हम तो पोर्ट करा लेंगे, लेकिन ये सरकारी कंपनी तो अपनी फैसिलिटी अच्छी करे। वो तभी होगी ना जब सरकार उनको आदेश देगी, सरकार कुछ ऐसी उनको सुविधा देने का वो करेगी, तभी तो होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है हमारे देश में ना, बहुत ज़्यादा करप्शन चलता जा रहा है। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है। बीच में बच गया मिडिल क्लास का फैमिली, वो तो बेचारा बस टैक्स दे दे के मरा पड़ा है। हर चीज़ में सेंट्रल टैक्स अलग है, स्टेट टैक्स अलग है, जीएसटी अलग है, पता नहीं इन लोगों ने क्या हम सब के साथ कर रखा है। तो भाइयों, बीएसएनएल हम सब लेंगे, आप सब भी कोशिश करो। जिस जिस एरिया में तो बीएसएनएल स्ट्रॉन्ग है, कुछ एक एरिया ऐसे भी हो सकते हैं भारत में जहाँ पे बीएसएनएल ही वर्क करता हो, तो मैं सबसे कहूँगा कि भाई अपना जियो से या एयरटेल से अपना बीएसएनएल में कन्वर्ट हो जाओ। लेकिन जहाँ पर है ही नहीं बीएसएनएल एमटीएनएल का नेटवर्क, वहाँ पर सरकार से गुजारिश है कि इनके नेटवर्क को ऊपर आप बढ़ा दीजिए, इनकी फैसिलिटी को स्ट्रॉन्ग कराइए लोगों को, ताकि फ़ायदा हो सके, सरकारी संस्थाओं का फ़ायदा हो सके। सरकारी संस्था के माध्यम से सरकार को रेवेन्यू भी अच्छा मिलेगा। वहाँ से तो सिर्फ दूसरी जगह दूसरी कंपनी से छोटा मोटा टैक्स आ सकता है, लेकिन वो सारा पैसा फिर सरकार की जेब में आएगा, रेवेन्यू में आएगा, तो देश विकासशील की तरफ बढ़ेगा। आप किसी प्राइवेट कंपनी को या बढ़ाते चले जाओगे सरकारी संस्थाओं को, तो भट्टा ही बैठ जाएगा ना फिर। एमटीएनएल दिल्ली में लगभग गायब ही हो चुकी है और बीएसएनएल का कोई नाम नहीं लेना चाहता है, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क तो उन लोगों ने बेच दिए, एयरटेल को दे रखे, वोडाफोन को दे रखे, जियो को दे रखे हैं, खुद पर वो अपना नेटवर्क यूज ही नहीं कर पा रहे, चाहते ही नहीं है। क्यों? ऊपर से ऑर्डर नहीं। अगर ऊपर से ढंग से पे टाइट किया जाए तो वो करेंगे ना। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। भाइयों, बीएसएनएल में तभी पोर्ट हो पाएगा, आप जानते हो, जब नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।